नमस्कार, मैं हूं अनिल भार्गव और मैं हूं शाहबाद तहसील के इस समरानिया कस्बे में। यहाँ पर समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम इस ग्राउंड जीरो के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को लेकर बात करते हैं। किस तरीके की समस्या है और क्या समाधान होना चाहिए। आपका क्या नाम है? राजमल मेहता। क्षेत्र में अभी भाजपा की सरकार है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद है विकास कार्य को लेकर? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। समाचार प्लस की टीम ने जो शाहबाद तहसील में टीएसपी का मुद्दा जो उठाया था, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने शायद इसको जीरो कर रखा था। आज वो संख्या 7-8 दिन में ही कुपोषण का मुद्दा है जो 100 को क्रॉस हो चुकी है शायद। तो इसके लिए आपने जो मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जब विपक्ष में थे, हमने एक मुद्दा उठाया था यहाँ को लेकर दमकल का, हमने ज्ञापन भी दिया था राज्य सरकार के नाम, और वो समस्या अभी भी बनी हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ उपखंड मुख्यालय पर एक दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ सड़कों का जो मुख्य मुद्दा था, तो आज सड़कें ठीक हो रही हैं, काम चल रहा है। समरानी कस्बे में काम चल रहा है और अस्पताल भी यहाँ से चालू हो चुका है। और कई एक और यहाँ का जो मुख्य समस्या जो सामने आती है वो है यहाँ बड़ा बांध जो होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर यहाँ पर बांध बनेगा तो यहाँ बांध से वाटर लेवल ऊपर आएगा। माननीय सांसद महोदय दुष्यंत जी अभी कुछ दिन पहले हमारे तलहटी के दौरे पर थे, उनके साथ में माननीय विधायक लक्ष्मीणा जी साथ थे। तो वहाँ पर बूढ़ा नोनेरा गाँव में बैठ के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। पूरे अधिकारी थे, उनको अधिकारियों को अवगत कराया इस चीज से कि इसका सर्वे करा के और जहाँ पर बड़ा डैम बन सके वो रिपोर्ट यहाँ से भेजो आप। माननीय कलेक्टर महोदय को भी सांसद महोदय ने फोन करके अवगत कराया था कि इस टीम को यहाँ पर भेजो, सर्वे करें और जो सही जगह हो उसका चयन करके हमको दिल्ली भेजें ताकि हम उस पर आगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ डैम का कार्य चालू हो जाएगा इसी पर। और क्या विकास लोगों की मांग को लेकर सरकार को करना चाहिए जो क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम स्थापित कर सके? तो यहाँ पर रोजगार का अगर बात की जाए तो युवा वर्ग के लिए ऐसा कोई रोजगार का स्थायी कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना उद्योग नहीं है जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पर एक उद्योग धंधा शाहबाद तहसील में बड़े स्तर पर उद्योग धंधा निकलना चाहिए, जिससे हम सबको फायदा मिले। जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया कि क्षेत्र में रोजगार का अभाव है और रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर सरकार को लघु उद्योग धंधे स्थापित करना चाहिए ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह। आप क्या मांग करते हो सरकार से? क्या मुद्दा रहेगा विकास को लेकर? विकास को लेकर सरकार से यही मुद्दा है हमारा कि जो अभी भाजपा सरकार द्वारा काफी दिनों से निर्माणाधीन जो हॉस्पिटल है वो चालू करा है सुचारू रूप से, तो उसमें अच्छे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आए। एक हमारे वेटनरी की जो हमारे शाहबाद पूरी तहसील है उसमें वेटनरी का कोई लंबे समय से डॉक्टर नहीं है। तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन है, इसके बाद में एक्सीडेंट जो केस हो जाते हैं जानवरों के, उनके लिए कोई जो गवर्नमेंट की सुविधा है, तो उसके लिए क्या एक वेटनरी डॉक्टर की पूरे शाहबाद तहसील में बहुत आवश्यक जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे बीजेपी के हमारे एमएलए साहब है, हमारे सांसद जी है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्द हमें एक डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाए और थोड़ा सा वेटनरी का जो हमारा स्तर सुधर जाएगा उससे। और हमारा देखो शाहबाद तहसील एक शहरिया बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या है कि अब हमें शिक्षा को लेकर भी थोड़ा सा जो ध्यान है हमारे सांसद जी का और एमएलए साहब का, वो हमारे तरफ खींचना चाहेंगे। और हमारे क्षेत्र के विकास के ऊपर जो हमारे सांसद जी हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद देना। क्षेत्र की प्रमुख समस्या शहरिया बाहुल्य क्षेत्र की क्या है? ऐसी कोई समस्या है? एक तो जो आपकी टीम के द्वारा उठाया गया मुद्दा कुपोषण का था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और अब जो अभी आपकी वजह से सामने आया है उसमें काफी हद तक मरीज मिले हैं जो शायद आप अगर कोशिश नहीं करते तो नहीं मिल पाते। और इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए अभी हमने आपको बताया कि हमें डॉक्टर की एक आवश्यकता है, जो अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आएंगे स्पेशलिस्ट। उससे हमारा जो शहरिया बहुमूल्य क्षेत्र है उन लोगों को जो बाहर नहीं जा पाते इलाज कराने के लिए, कहीं दूर जाने की उनके पास शायद पैसे की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर उनके लिए अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कुछ जांचें हैं अगर वो मिलेंगी तो शायद उनके स्वास्थ्य के लेकर एक बहुत बड़ी विकट समस्या है वो सुधर सकेगी। उनके जो पास जो जानवर है उनकी भी समस्या है, शायद वो अच्छे डॉक्टर के परामर्श न मिलने से उनके जानवरों का इलाज नहीं हो पाता। उसके लिए क्या दूध की व्यवस्था जब हो पाएगी, जो अच्छे
उनका इलाज मिलेगा उनके जानवरों को। तो हमारी सबसे आपका क्या नाम है? अनिलपुरी। क्षेत्र में सरकार को किस तरीके से विकास करना चाहिए और क्या लोगों की मांग? काफी लंबे समय से युवा बेरोजगारों द्वारा टीएसपी का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने भी कई बार विधानसभा में टीएसपी के लिए मांग की है, सर्वे की मांग की है। जनजातीय मंत्री ने क्षेत्र में सर्वे के आदेश भी जारी किए थे, पर अब तक सर्वे के नाम पर खानापूर्ति हुई है। क्षेत्रीय विधायक जो कि क्षेत्र के लिए काफी लंबे समय से टीएसपी के लिए मांग कर रहे हैं और युवा बेरोजगारों के हित में टीएसपी का सर्वे कराकर क्षेत्र को टीएसपी किया जाए, ताकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र यहाँ शहरी बहुमहल्ले क्षेत्र आता है। मुख्य मांग क्षेत्र की क्या है और मुख्य समस्या क्या है शहरी क्षेत्र की? बेरोजगारी को लेकर रोजगार के नाम पर यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग धंधा जीरो पर, यहाँ पर काफी लोग युवा बेरोजगार फालतू अपने घरों में बैठे हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई भी उद्योग धंधे यहाँ पर सरकार स्थापित नहीं कर पाई है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने बार बार जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाया है, उनके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। पिछली कांग्रेस शासन में ऐसी क्या मांगे थी जो पूरी नहीं हुई और अब बीजेपी शासन में वो पूरी होनी चाहिए? देखो, क्या आशा है इसको लेकर? क्षेत्र में जैसे कि अभी भाजपा शासन आते हुए तुरंत ही क्या नाम से अपने लाइट के फीटर जहाँ मंजूरी नहीं थी वो अब बनने जा रहे हैं। सरकार आते ही बहुत हमारे क्षेत्रीय विधायक बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। उनने क्षेत्र की विकास की समस्याओं को अपने सीएम भजनलाल जी को अवगत कराया और क्षेत्र की समस्याओं को। अभी क्षेत्र में प्रमुख मुद्दा क्या है लोगों की? शहरी क्षेत्र है तो इसमें क्या मांग है? मुद्दा ये है, जो भी छोटे मोटे काम रुक रहे हैं वो एमएलए साहब से उनकी उम्मीद है कि वो करवाएंगे। और अभी जैसे हमारे 4 लेन से लेके जहाँ भी देखा जाता है, अभी एक समस्या देखी जाती है 4 लेन पर कि जहाँ पशु बैठे रहते हैं उनसे कई एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं एनएचआई के जो भी कर्मचारी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपने जो टोल कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियों के माध्यम से उसमें थोड़ा सुधार लाएं। आपका क्या नाम? अंकित वारगा। क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो नासूर बनी हुई है क्षेत्रवासियों तो सबसे ज्यादा बनी हुई है बेरोजगारी। इधर कोई भी ना तो इंडस्ट्री कोई एरिया नहीं है, सिर्फ खेती के ऊपर ही डिपेंड करते हैं लोग। और इसके अलावा भी रोजगार की कई समस्या हैं। इसके पास क्या कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री एरिया होगा तो वर्कर उसमें काम करेंगे, उनको काम मिलेगा। फायर ब्रिगेड और इधर आग की सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो क्या मांग करते हो सरकार से? मांग यही करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द उपस्थिति की जाए। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जब आगजनी की घटना होती है तो ऐसे में यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी 12 जिला मुख्यालय की है, वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, तब जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे में क्षेत्र के लोगों की मांग फायर ब्रिगेड की भी है। आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? सर, फायर ब्रिगेड की समस्या तो है यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लो अपने इलाके के आसपास अगर कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है तो आग एक वो चीज है जो अगर लगती है तो उस पर काबू पाना आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक सरकारी समाधान हमारे एरिया के आसपास बिल्कुल होना चाहिए। नहीं उसको और क्या जो काम है जो पूरे नहीं हुए, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, ऐसे और भी कोई मुद्दे हो? सर, शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया अभी हमारे एरिया के विधायक श्री ललित मीणा जी टीएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो टीएसपी इस एरिया को होना चाहिए, उससे एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा। अभी शहरी समाज के लिए क्या कहते हैं आरक्षण अवेलेबल है, बट लेकिन उनके पास एजुकेशन उस लेवल की अवेलेबल नहीं है। तो जब ये एरिया टीएसपी होगा तो इससे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन उनके पास पहुंचेगी, उनको एजुकेशन तक जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका क्या नाम है? जी अशोक मेहता। आप क्या सरकार से मांग करते हो? किस तरीके की यहाँ चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, एजुकेशन की व्यवस्था किस तरीके से होना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि समरानिया एक घनी आबादी वाला क्षेत्र, लगभग यहाँ की जो आबादी है वो 15,000 प्लस के लगभग है। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर एक कृषि सब्जेक्ट जी यहाँ पर खोला जाए या साइंस सब्जेक्ट जी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी कृषि विश्वविद्यालय के कार्य कुछ सारा समीप कार्यरत है। तो एक एजुकेशन
के क्षेत्र में कैसे सब्जेक्ट खुल जाए, साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चों के लिए खोला जाए, जहाँ बच्चों को दूर दराज कोटा जा करके या बारह जा करके एजुकेशन जो लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज 15,000 20,000 की आबादी है, तो यहाँ पर एक राजकीय विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जाए। ये मैं पुरजोर तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृषि विद्यालय यहाँ पर खोला जाए, जहाँ की यहाँ का एजुकेशन जो स्तर है वो बढ़े। दूसरी रही समय बेरोजगारी की, तो एजुकेशन क्षेत्र में सुधार होगा तो बहुत एजुकेशन के सेक्टर के क्षेत्र से रोजगार भी उत्पन्न होंगे। बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसा कि अभी इनने बताया कि क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर सरकार को व्यवस्थाएं करना चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्र में बढ़ सके। और भी कई मुद्दों को लेकर, आपका क्या नाम? अमजद कुमार गुप्ता। क्षेत्र का किस तरीके से सरकार को विकास करना चाहिए और क्या व्यवस्थाएं क्षेत्र में करना चाहिए? मेन तो बेरोजगारी है, आगे के लोग बहुत जो भी है बेरोजगारी है। बिजनेस करने, नौकरी करने के लिए कोई अहमदाबाद, कोई गुजरात, कोई उद्योगपुर, कोई उदयपुर मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ के ठेकेदार लोग मजदूरी खा जाते हैं उनकी। अपने आगे में कोई फैक्ट्री हो पड़ी तो वो वहीं काम करेंगे, तो उनका खर्चा भी कम होगा, उनके रोजगार भी अच्छा मिलेगा उनको। बिजली पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं सरकार की ठीक है? अभी बिजली की अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है कुल मिला के। आपका क्या नाम? राहुल शर्मा। क्षेत्र में किस तरीके के विकास होना चाहिए और आपको सरकार से क्या आस है? चिकित्सा को लेकर विकास होने चाहिए। चिकित्सा की सुविधा है तो डॉक्टर नहीं है, और भी कई तरह की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, लाइट की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रहती है और आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, इसमें फायर ब्रिगेड व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी क्षेत्र में बताया कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है और भी कई मांगे हैं लोगों की। आपका क्या नाम सर? दिलीप सवाल। क्षेत्र में सरकार से आप क्या मांग करते हो विकास को लेके? विकास को लेके अच्छी व्यवस्थाएं हो, और ये अपनी बेरोजगारी है, हाँ, वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या आपका क्या और क्या मांग है सरकार को, किस तरीके से यहाँ काम करना चाहिए? केंद्र सरकार ने जो पूर्वी नहर परियोजना है किशनगंज साबाद को, उसमें सिंचाई और पेयजल से जोड़कर जो पिछड़े हुए किसान, छोटे किसान हैं, उनके लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाए। काफी हद तक इस क्षेत्र में वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है। गर्मियों में पीने की पानी की बहुत समस्या आती है। अगर पूर्वी नहर परियोजना से सिंचाई और पेयजल के लिए जल मिलेगा तो काफी हद तक इस क्षेत्र को राहत महसूस होगी। तो जैसा कि अभी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि एजुकेशन को लेकर, बांध को लेकर, पानी समस्या को लेकर, सड़क, बिजली, पानी की समस्या को लेकर सरकार को सुधार करना चाहिए, ताकि क्षेत्र में विकास का और स्तर बढ़ सके। बताते हैं क्षेत्र में किस तरीके की लोगों की मांग है और क्या मांगे लेकर लोग अपना विचार रखते हैं। ये हमारा जो एरिया है कृषि प्रधान एरिया है और यहाँ पानी जो है बरसात में वेस्ट जाता है, तो इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालाब, छोटे बड़े, उनके स्टॉक के लिए, पानी स्टॉक के लिए लगवाए जाएं, इकट्ठा, इनको पानी इकट्ठा हो जाए और हमारी खेती के बारे में काम आ जाए। तो किसानों को किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा और क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर, जो हमारा पानी जो है जो स्टोर रहेगा, एक तो इससे वाटर लेवल रहेगा, जो हमारे बोर वगैरह है उनका वाटर लेवल ठीक रहेगा, और वैसे भी हमें उसमें से पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और कितने किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा? कितने, कौन कौन सी बांधों को लेकर लोग मांग कर रहे हैं लंबे समय से? लंबे समय से जैसे राडीगला बांध है, उधर नेवली बांध है हमारे एरिया में, उधर करई डैम है, इसकी मांग चल रही है लंबे समय से, और अभी तक इस पर कोई भी सरकार का कोई गौर नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मांगलाल है। आप क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से ये कर रहा हूँ कि ये मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला ही नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं। ये क्यों नहीं मिल रहा मुआवजा? आप क्या सरकार से मांग करते हो? इसमें क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए? भाई यही होना चाहिए सुधार, तो खासदारों को मुआवजा तो मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ जा रहा पैसा? ये है मेरा। आपका क्या नाम? मेरा नाम महावीर शर्मा है, और मैं आज के युवाओं में रोजगार की कमी है,
यहाँ TSC क्षेत्र होना चाहिए, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षित हो। स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई जा रही है और यहाँ एक छोटा मोटा लघु उद्योग डल जाए तो आज के युवाओं को मौका मिल जाए काम की तलाश में लोग जगह जगह भटक रहे हैं। युवा बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ का। तो इसको लेकर जैसा कि अभी इनने बताया, क्षेत्र का युवा विकास कार्य के चलते, यहाँ लघु उद्योग नहीं होने के चलते पिछड़ा हुआ है, तो लोगों ने यहाँ मांग की है लघु उद्योग धंधे स्थापित करना चाहिए। आपका क्या नाम सर? अखिलेश शर्मा। शाहबाद क्षेत्र की प्रमुख समस्या और मांग क्या है? देखिए, शाहबाद क्षेत्र के लोग वर्षों से, एक तो अपना राजपुर टू शाहबाद रोड है, उसके लिए मांग करते आ रहे हैं। कांग्रेस शासन में भी मांग प्रमुखता से रखी थी। इसके बाद अब जब नई सरकार आई है बीजेपी की, उससे भी लोग यही मांग रख रहे हैं कि राजपुर रोड बने, और राजपुर रोड बनने से जो कम से कम 10 से 25 गांव को सीधा शाहबाद आने का लाभ मिलेगा, और वहाँ के जहाँ पर रोजगारों की कमी है तो वहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। और दूसरी बात यही है कि सरकार से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। आप कॉलेज खोल रहे हो, नए स्कूल खोल रहे हो, उनके कोई फायदे नहीं अगर आप जब शुरू से ही आपका मेंटेनेंस सही नहीं होगा। आज किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, स्कूल की बिल्डिंग खराब पड़ी हुई है, प्लास्टर टपकता है। शाहबाद की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग लगभग 58 साल पुरानी है, उसकी ये हालत है कि उसमें बच्चों का बैठना मुश्किल है। उसके लिए सरकार को नवीन बिल्डिंग का इंतजाम करना चाहिए। दूसरी, चारागाह भूमि बिल्कुल हटाई जाए, किसी भी प्रभावशाली की उसको हटाई जाए, गरीब की उसको हटाई जाए, चारागाह भूमि को बिल्कुल मुक्त किया जाए। और क्या क्षेत्र की समस्या है जो लंबे समय से अधूरी है, लोग उसको मांग करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई? समस्या मुख्य रूप से यही है कि लोगों का, युवाओं का पलायन कैसे रोके। उसके पलायन को रोकने के लिए लघु उद्योग चलें, कोई बड़ी फैक्ट्री डालें जिससे युवाओं को रोजगार मिले, जिससे युवा बाहर काम करने के लिए आ रहे हैं, गुजरात जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनको यही रोजगार मिले। जब यही रोजगार मिलेगा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? तो आप अभी सरकार से और क्या आशा रखते हो, किस तरीके का विकास हो ताकि रोजगार, युवा और देश, शाहबाद क्षेत्र खुशहाल हो सके? देखिए, सरकार से मैं तो यही मांग रखना चाहता हूँ, जो भी हमारे युवा भाई हैं इनके रोजगार के अवसर पर्याप्त तरीके से उपलब्ध हों, जिससे पलायन न हो और लोगों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो अपने आप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। चिकित्सा को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं क्षेत्र में होनी चाहिए? शाहबाद में किस तरीके की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि शहरी बहुल क्षेत्र है? मैं सबसे बड़ी मांग ये करना चाहता हूँ कि शाहबाद क्षेत्र में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रस्तावित था जी। जिस प्रकार से जब से हाईवे निकला है तो कई गंभीर दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, वो दम तोड़ देते हैं। अगर वो शाहबाद क्षेत्र में ट्रॉमा हॉस्पिटल होगा तो लोगों को गंभीर दुर्घटनाओं से बचने का उपाय मिलेगा, और यही सबसे बड़ी मांग है वर्तमान में। तो जैसा कि इनने बताया कि क्षेत्र में ट्रॉमा हॉस्पिटल लंबे समय से प्रस्तावित है लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है, और इसके चलते नेशनल हाईवे 27 पर कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसमें कई लोगों की इलाज के अभाव में जान जाती है। भाई सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यही चाहता हूँ कि ये एरिया TSP हो जाए, क्योंकि इस एरिया में रोजगार की बहुत कमी है, और एक उद्योग धंधा के लिए कोई कंपनी या कुछ बिजनेस के लिए ऐसा कुछ चले जो इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। और TSP क्षेत्र से जो शिक्षित युवा जो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी पढ़ाई का जरिया मिलेगा और वो भी कुछ तैयारियां करेंगे। सर, आपका और क्या समस्या है? और समस्या तो यही है कि ये हॉस्पिटल खाली हुआ है, यहाँ एक छोटा मोटा डॉक्टर यहाँ बैठना चाहिए। पब्लिक परेशान, रात को वो तो लम्बा पड़ रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल किराड़ था। हाँ, क्या समस्या, क्या मांग करते हो? मेरी समस्या ये है कि ये फालतू आवारा पशु है ना, बिल्कुल उनको या तो सरकार गौशाला बनवाए जी, या उनका कोई प्रबंध करे। और दूसरी बात, चारा गाय भूमि को जो अतिक्रमण हो रहे हैं हमारे पूरे राजस्थान में, उनको सबको हटाया जाए। क्योंकि ये जब आज से 70 साल पहले सेटलमेंट हुआ था, जब भी ये चारागाह क्यों बनाई थी उन्होंने, क्यों सरकार ने क्यों बनाई थी, इस पर प्रभावशाली लोग क्यों चारागाह को अपना निजी धंधा बना रखा है। तो चारागाह मुक्त होनी चाहिए, ये मवेशियों का या गौशाला खुलनी चाहिए। और किस तरीके की सरकार से आप मांग करते हो विकास को लेकर? विकास को लेकर तो ये है कि धीरे धीरे हो रहा है विकास, एकदम तो कोई विकास हो नहीं सकता, अपन जानते हैं।
जैसा कि इनने बताया कि क्षेत्र में सड़क मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, चारागाह भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो सब मुक्त होना चाहिए। हाईवे से जो मवेशियों का जमावड़ा है वो नहीं होना चाहिए। कई तरह की लोगों ने मांग की है इसको लेकर। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम रघुवर वर्मा जी। तो आप क्या क्षेत्र की मांग चाहते हो? क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है? हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहना चाहिए। आदमी को कभी कभी बार का रात को बुखार जुकाम को कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ बैठता है डॉक्टर की नर्स वगैरह को कोई भी स्टाफ रहना चाहिए। ये हमारा ये है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं फरीदपुर ग्राम से निवास करता हूँ। हाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ क्षेत्र को टीएसपी करें। और जैसे हमारे खेल मैदान की कमी है, 16 साल का मैं देख रहा हूँ, अभी तक खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। वो अन्य देशों के पास उनको छोटे से खिलाया जाता है, इसलिए गोल्ड मेडल जाता है। तो भारत के पास ये नहीं होता। भारत को सरकार ध्यान नहीं देती उन बच्चों पर। खुद के बलबूते से इतने ऊंचाई पे जाते हैं, बस वही होता है। तो आप सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर जगह खेल मैदान उपलब्ध हो, उनको थोड़ा टीचर ट्रेनिंग भी हो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया खेल मैदान का अभाव है, कई खेल मैदान की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में कई युवा साथी हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको खेल मैदान की कमी के चलते ठीक तरीके से प्रतिभाएं अपना काम दिखा नहीं पा रही है। इसको लेकर और क्या मांग होना चाहिए? यहाँ पर युवाओं को लेकर ये शिक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं करना चाहिए? शिक्षा को लेकर सभी तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। स्कूलों में टीचरों की कमी है हमारे प्राइवेट स्कूलों में, और ये जो संसाधन है बसों इधर दूर पड़ता है और लोग बागों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए बसों को जल्द से चालू करवाया जाए। आपका क्या नाम है सर? रिंकू सिंह। अभी क्षेत्र की क्या समस्या है शाहबाद क्षेत्र में, और क्या मांग है आपकी? समस्या यही है सर, वो टीचर उपलब्ध नहीं है पूरे तरीके से, और ये साफ सफाई नहीं है स्कूलों में। जो इधर हो रहा है प्लास्टर के जा कहीं से कहीं क्या है कहीं क्या है, साफ सफाई नहीं है। अध्यापकों की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था है स्कूलों में? पूरी फुल व्यवस्था नहीं है, मतलब जो होनी चाहिए थी, जो भरपूर मतलब बराबर। सर आपका क्या नाम? ओम प्रकाश। क्षेत्र की किस तरीके से विकास की उम्मीद जगी है, और क्या विकास होने चाहिए क्षेत्र में? विकास तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी तो देखो, यहाँ पे रोडों का है जो भी चल रहा है धीरे धीरे, इनका हर गली मोहल्ले में भी होना चाहिए। एजुकेशन को लेके बात की जाए तो किस तरीके का यहाँ और सरकार को प्रयास करना चाहिए? जैसे इधर प्रयास में केलवाड़ा बढ़िया शिक्षित है, मतलब कोचिंगे भी हैं, स्कूल भी है भरपूर। ऐसे आगे भी शाहबाद में उधर आगे कस्बा थाना तक देवरी तक सब में बड़े एजुकेशन का कोचिंग डालनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। क्षेत्र में किस तरीके का विकास होना चाहिए? जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या तो मुझे जैसा लग रहा है, हमारे सबसे ज्यादा जो समस्या है वो गायों की है। आज यहाँ सरकार भी बीजेपी की है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ध्यान गौ माता पे दिया जाना चाहिए। यहाँ से लेकर आप कहीं भी चले जाओ, पूरे हाईवे पर गौ माताओं ने अपना कब्जा किया हुआ है, और उनका आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है? रोड पे क्यों आ रही है? चारागाह भूमि पर 100% कब्जा हो चुका है। भूमि है नहीं, गाय का रहे, सड़क है जो सड़क पर रहती है। तो इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? और चारागाह भूमि को मुक्त कराकर वहाँ गौशाला का निर्माण करे। आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम सत्यनारायण है। क्षेत्र में किस तरीके विकास होना चाहिए? क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास तो ये है सर कि सबसे पहले तो रोड खराब है। जितने भी गांव से लिंक रोड है हाईवे से, बिल्कुल पूरी तरह से खराब है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण होती है सड़क, और जो हमारे गांव में जाने वाली पुलियां हैं सारी नीची हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट अगर इमरजेंसी आ गई, बरसात अगर नदी आ रही है, तो वो वहीं पे मर ही जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात है आवारा मवेशियों की, या तो सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करे। जैसे हाईवे पर रोज मर रही है, मैं अभी शिवपुरी से आ रहा हूँ तो कम से कम 4 गाय मरी मेरे को हाईवे पे। नहीं तो आप सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? सरकार को प्रयास तो ही करना चाहिए कि पहली बात तो इनका संरक्षण हो। जैसे संरक्षण तो कर रखा है गाय बचाने का, पर कम से कम उनकी सुरक्षा भी तो जरूरी है ना। और दूसरी बात है सर कि जितनी नदी आती है पानी वेस्ट जाता है। यहाँ 3 महीने से इतना पानी वेस्ट जा रहा है जिसका कोई सीमा नहीं है।
अगर इसका सही तरीके से उपयोग हो जाए, डैम बड़े हो जाएं, तो किसान पानी के लिए क्यों फिरेगा। 3 महीने से रेगुलर पानी बह रहा है। यदि ये कोई बड़े बड़े डैम होते जैसे पंचायत शाहबाद तहसील के अंदर, तो आज किसानों को मोटर चलाने की जरूरत नहीं होती, सारा कृषि पानी उसी डैमों से ही लग जाता। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है सर मेरा। तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि क्षेत्र में जो बारिश होती है वो पानी वेस्टेज बह जाता है। अगर यहाँ पर बांध निर्माण किए जाएं तो कहीं ना कहीं पानी का स्टोरेज होगा और किसानों को खेतों में पानी रहने की समस्या का समाधान होगा। भाई आपको बता दें कि क्षेत्र में कई तरह की और भी समस्याएं बनी हुई हैं, इनको लेकर क्षेत्र के लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब साफ तौर पर बीजेपी शासन आया है तो कहीं ना कहीं लोगों की आस जगी हुई है। कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के लिए इन विकास कार्यों का मुद्दा जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं राहत देगा और विकास कार्य होंगे तो क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। समाचार प्लस के लिए शाहबाज अनिल भार्गव।